बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम कंप्यूटेशनल फिज़िक्स का टॉपिक करेंगे, लैप्लास इक्वेशन फॉर स्टेडी स्टेट सॉल्यूशन एंड आल्सो हम जो है फाइंड करेंगे सॉल्यूशन ऑफ हीट फ्लोज। बेसिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पेपर के हिसाब से। मुझे भी ये पेपर में आ चुका है तो मैंने ज़रूरी समझा कि इस पे वीडियो बना दी जाए ताकि स्टूडेंट के लिए एक अच्छे नोट्स जो हैं वो मौजूद हों। इस टॉपिक में एक्चुअल में हमारा गोल क्या है, टास्क हमारा क्या है, इज़ टू फाइंड द स्टेडी स्टेट सोल्यूशन ऑफ हीट सोल्यूशन बाय यूजिंग द स्लैब। व्हाट इज़ स्लैब? स्लैब का बेसिकली मतलब जो होता है वो होता है एक तख्ता, मतलब सॉलिड मटेरियल। ठीक है, एमसीक्यूज़ के हिसाब से भी ये इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल कंसीडर क्रॉस सेक्शनल एरिया अलोंग एक्स एक्सिस। अगर हम एक्स एक्सिस पे जो है क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है कंसीडर करें वो हमारे पास होगा डेल वाई एंड डेल जी। सिमिलरली कंसीडर क्रॉस सेक्शनल एरिया अलोंग वाई एक्सिस डेल एक्स एंड डेल जी। इसके बाद हमारे पास आएगा नेट हीट फ्लोज थ्रू दिस क्रॉस सेक्शनल एरिया पर यूनिट टाइम डेल टी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, फ्लो इन और फ्लो आउट की बात करेंगे। फ्लो इन हमारे पास इक्वल होता है क्यू एक्स। यहाँ पर क्यू जो है वो है जी हीट है, एक्स जो है वो डायरेक्शन को शो कर रहा है, डेल वाई डेल जी एंड डेल टी टाइम, प्लस क्यू वाई यानी वाई डायरेक्शन की बात हो रही है हीट के लिए, डेल एक्स डेल जी डेल टी यानी चेंज को शो कर रहा है एक्स जी और टी। फ्लो आउट क्यू, अब हमारे पास x में वेरिएशन आई, चेंज आया, x प्लस डेल एक्स हो गया, डेल वाई डेल जी डेल टी एज इट, प्लस क्यू y में वेरिएशन आई, y प्लस डेल वाई डेल एक्स डेल जी डेल टी। अब हम क्या करेंगे, अब हम आइडियल फ्लो जो है उसको डिस्कस करेंगे। उसके लिए क्या करेंगे, हीट फ्लो इन को जो है वो इक्वल रख देंगे हीट फ्लो आउट के। नेक्स्ट हम मैथमेटिकल ट्रीटमेंट कर रहे हैं। For steady state flow is also known as the ideal flow. Okay, इसका सेकंड नेम है ideal flow. Okay, इसमें क्या है, फ्लो इन को इक्वल रख लिया हमने फ्लो आउट के। हीट फ्लो इन इज इक्वल टू हीट फ्लो आउट, दोनों की वैल्यूज़ हमारे पास मौजूद है। सिंपली मैंने यहाँ पर दोनों की वैल्यूज़ को पुट किया। अब इसको मज़ीद जितना ये सिंप्लीफाई हो सकता है पॉसिबल उतना हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। क्या होता है, यहाँ से मेरे पास डेल टी जो है इन दोनों में से कॉमन आ गया, इन दोनों में से भी डेल टी कॉमन आ गया, यहाँ से डेल टी से कैंसिल हो जाएगा। देन मैंने ये टर्म एज इट लिखी आफ्टर कैंसिलेशन ऑफ डेल टी और डेल टी ऑन बोथ साइड। ओके, यहाँ से ये टर्म लिखी, ये टर्म दूसरी साइड पे गई तो माइनस में हो जाएगी, प्लस में है तो माइनस में हो जाएगी, प्लस अगेन ये वाली टर्म लिखी और ये टर्म दूसरी साइड पे जाके माइनस होगी, इज इक्वल टू ज़ीरो। अब क्या होगा, अब जो है डेल जी जो है वो सब में आ रहा है, इसमें जो है मैं डेल जी को कॉमन लेकर दूसरी साइड पे जाके वो ज़ीरो हो जाएगा, मतलब डेल जी को कॉमन लूँगी तो वो दूसरी साइड पे जाके ज़ीरो हो जाएगा। तो मेरे पास ये टर्म जो बच गई क्यू एक्स प्लस डेल एक्स डेल वाई, यहाँ से भी ये टर्म बच गई मेरे पास, यहाँ से भी और यहाँ से भी, इज इक्वल टू ज़ीरो। होप सो मैथमेटिकल ट्रीटमेंट की अच्छे से समझ आ रही होगी। देन अब मैं इस टर्म और इस टर्म में से डेल वाई को कॉमन ले सकती हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ से जो है डेल वाई को कॉमन लिया और अंदर मेरे पास क्यू एक्स प्लस डेल एक्स बच गया, प्लस क्यू एक्स प्लस क्यू वाई प्लस डेल वाई माइनस क्यू वाई, और यहाँ से मैंने डेल एक्स को इन दोनों टर्म में से कॉमन ले लिया, इज इक्वल टू ज़ीरो। अब मज़ीद सिंप्लीफिकेशन के लिए मैं इन दोनों टर्म्स को जो है वो डिवाइड करूँगी डेल एक्स और डेल वाई से। तो देखते हैं क्या रिजल्ट्स आए। मैंने डिवाइड किया तो मेरे पास आया क्यू एक्स प्लस डेल एक्स माइनस क्यू एक्स डिवाइडेड बाई डेल एक्स प्लस क्यू वाई प्लस डेल वाई माइनस क्यू वाई डेल वाई। ये गौर कीजिए, ये हमारे पास सिचुएशन बन रही है फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, मतलब ये भी फाइनल माइनस इनिशियल। अब हम जो है इस टर्म को यूँ लिख सकते हैं, इस फॉर्म में इक्वेशन हमारे पास बनी करली क्यू ओवर करली एक्स, यानी ये हमारे पास एक्स डायरेक्शन की बात हो रही है, इसके साथ छोटा सा लगा देते हैं, और ये वाई डायरेक्शन की बात हो रही है। करली क्यू एक्स ओवर करली एक्स प्लस करली क्यू वाई ओवर करली वाई इज इक्वल टू ज़ीरो।
ये हमारे पास आई फाइनल रिजल्ट। दिस इक्वेशन गिव्स हीट फ्लक्स फ्लोइंग थ्रू द स्लैब। नेक्स्ट जो है ओके जी, इसको मैं कह देती हूँ इक्वेशन नंबर 1 और दिस वन इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 2। ये कहाँ से आई? बेसिकली हीट करंट जो है वो रिलेट करता है टेम्परेचर के साथ, किसके अकॉर्डिंग? फोरियर लॉ के अकॉर्डिंग। अब फोरियर लॉ के अकॉर्डिंग जो है हीट करंट टेम्परेचर से किस तरह रिलेट करता है? क्यू आई इज इक्वल टू माइनस के रो सी करली यू ओवर करली आई, वेयर क्यू आई, यहाँ पर क्यू आई जो है वो है हीट फ्लो इन ith डायरेक्शन, ठीक है। और के जो है वो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल डिफ्यूजन है, रो इज द डेंसिटी ऑफ मटेरियल, सी इज कॉल्ड द हीट कैपेसिटी। होप सो समझ आ गई होगी अच्छे से। देन फोरियर लॉ का जिक्र आया तो फोरियर लॉ को भी ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं कि फोरियर लॉ क्या होता है। द लॉ ऑफ हीट कंडक्शन इज ऑल्सो नोन एज फोरियर लॉ, मतलब जो हीट कंडक्शन होती है उसको हम फोरियर लॉ भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है? टाइम रेट ऑफ हीट ट्रांसफर थ्रू अ मटेरियल, ठीक है, ट्रांसफर होती है मटेरियल के थ्रू। टाइम हीट जो है वो ट्रांसफर होती है मटेरियल के थ्रू, जो कि प्रोपोर्शनल होती है नेगेटिव ऑफ ग्रेडियंट के इन टेम्परेचर एंड एरिया। इसको मैं यहाँ पर थॉरली लिखती हूँ डेफिनेशन को ताकि अच्छे से समझ आए। The law of heat conduction is also known as Fourier law, as the time rate of heat transfer through a material is proportional to negative of gradient in temperature and area। ठीक है, नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे? अब हम जो है इस इक्वेशन 2 को जो है पुट करेंगे इक्वेशन 1 में। किस तरह से? यहाँ मैंने ith डायरेक्शन के हिसाब से इस इक्वेशन को लिखा है, यहाँ पर x डायरेक्शन के हिसाब से इक्वेशन को लिखेंगे। क्या होगा? जस्ट ये i की जगह पर x आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं q x के हिसाब से इक्वेशन लिखना चाहूँ तो i की जगह पर x आ जाएगा। सो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ q इन इक्वेशन 1। आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ q, यहाँ पर मैंने वैल्यू पुट की, ये देखें, करली ओवर करली एक्स एज इट लिख लिया और क्यू की जगह पर ये वैल्यू पुट कर दी। करली ओवर करली वाई एज इट लिख दिया और क्यू की जगह पर ये वाली वैल्यू पुट कर दी, एक्स एक्सिस के हिसाब से और वाई एक्सिस के हिसाब से। ओके जी, ये मेरे पास आ गई। यहाँ से मैं माइनस के रो सी को कॉमन ले सकती हूँ, अंदर मेरे पास बच गया, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा करली स्क्वेयर यू ओवर करली एक्स स्क्वेयर, ठीक है, प्लस करली स्क्वेयर यू ओवर करली वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। अब ये चीज़ जो दूसरी साइड पे जाकर 0 हो जाएगी, मेरे पास इक्वेशन बच गई जो टर्म करली स्क्वेयर यू ओवर करली एक्स स्क्वेयर प्लस करली स्क्वेयर यू ओवर करली वाई स्क्वेयर, ये स्क्वेयर है इसका, इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। इस रिजल्ट को हम यूँ लिख सकते हैं, विच इज़ द एक्सप्लिसिट पार्टिकल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हीट फ्लो इन स्टेडी स्टेट। इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन तो हमने फाइंड कर ली, हीट फ्लो इन स्टेडी स्टेट यानी एक्सप्लिसिट पार्टिकल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हीट फ्लो इन स्टेडी स्टेट की। फर्दर इसके बाद एक केस है हमारे पास जिसे हमें डिस्कस करना है। इफ़ देयर इज़ अ सोर्स ऑफ हीट इनसाइड स्मॉल बॉक्स, अगर हम ये कहें कि एक सोर्स जो सोर्स है वो हीट का वो अंदर है एक स्मॉल बॉक्स के, देन लैप्लास इक्वेशन बिकम्स पॉइसन इक्वेशन, तो उसके बाद लैप्लास इक्वेशन जो है वो बन जाती है पॉइसन इक्वेशन। एमसीक्यूज़ के हिसाब से भी इम्पॉर्टेंट है। ओके, हमारे पास क्या इक्वेशन बनी? करली स्क्वेयर यू ओवर करली एक्स स्क्वेयर प्लस करली स्क्वेयर यू ओवर करली वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू फंक्शन, दो वेरिएबल्स है यानी एक्स और वाई पे डिपेंड कर रहा है। इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 4। द डिफरेंशियल इक्वेशन इन दिस केस, डिफरेंशियल इक्वेशन जो है इस केस के हिसाब से है ये। देन इसकी वैल्यूज जो है वो हम यूँ लिखेंगे, करली स्क्वेयर यू ओवर करली एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू यू एक्स प्लस डेल एक्स, यानी वेरिएशन चेंज जो है वो आ रहा है एक्स में, वाई जो है वो इंडिपेंडेंट यूज होगा, माइनस करली यू एक्स वाई प्लस यू एक्स माइनस डेल एक्स वाई एज इट यूज हुआ डिवाइडेड बाय करली एक्स स्क्वेयर। ये इक्वेशंस हमें एज इट इज़ याद करनी है।
जस्ट थोड़ा सा ही फ़र्क है। अब यहाँ पे कर्ली स्क्वायर यू ओवर कर्ली वाई स्क्वायर आएगा, सॉरी फॉर दैट, इज इक्वल टू यू एक्स जो है वो एज इट इज़, और यहाँ पे कॉमा आएगा। वेरिएशन आ रही है, चेंज किस में आ रहा है, वाई में, चूँकि वाई की रिस्पेक्ट से डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। वाई प्लस डेल वाई माइनस कर ली यू एक्स वाई प्लस यू एक्स एज इट इज़ वाई माइनस डेल वाई डिवाइडेड बाय करली वाई स्क्वायर। अब मेरे पास करली स्क्वायर यू ओवर करली एक्स स्क्वायर, करली स्क्वायर यू ओवर करली वाई स्क्वायर की वैल्यूज़ आ गई है, तो क्या मैं इसको इक्वेशन 3 में पुट कर सकती हूँ? ये है जी मेरे पास इक्वेशन 3, इन दोनों की वैल्यूज़ मेरे पास गिवन है, तो मैं वैल्यूज़ पुट करूँगी। ओके, सब्स्टिट्यूट, इन दोनों इक्वेशंस को सब्स्टिट्यूट किया मैंने इक्वेशन 3 में, तो ये इस फॉर्म में आ गई, जस्ट वैल्यूज़ लिखी हैं। होप्स आपको अच्छे से समझ आई होगी। नेक्स्ट हम जो है डिस्कस करेंगे हीट इक्वेशन को। व्हाट इज हीट इक्वेशन? अ टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन which let us know how to calculate temperature at any point as a function of time. करली यू ओवर करली टी माइनस के करली स्क्वेयर यू ओवर करली एक्स स्क्वेयर, ये हमारे पास स्टैंडर्ड हीट इक्वेशन है, ठीक है, वेयर के इज द कांस्टेंट, ठीक है। अगर हम फिगर बनाना चाहें तो ये हमारे पास एक रॉड है, हीट यहाँ से इन हो रही है, ये हमने डिवाइड किया, हीट यहाँ पर आउट है, हीट इन एंड हीट इंटर हुई, हीट एग्जिट हुई। यहाँ पर x जो है वो इनिशियल x इज इक्वल टू 0, यहाँ पर x इज इक्वल टू l, यानी उसने फासला लेंथ जो है कुछ कवर की। क्यू में x में वेरिएशन आई, x एक्सिस में x प्लस डेल x हो गया। अब इस हीट इक्वेशन के जो है इसको सॉल्व करने के दो मेथड्स हैं, ठीक है। देयर आर टू मेथड्स टू सॉल्व हीट इक्वेशन। First one is the explicit method and second one is the implicit method. Explicit method को सबसे पहले डिस्कस करते हैं, क्या होता है वो। ये है जी हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन, करली स्क्वायर यू ओवर करली एक्स स्क्वायर, ये हमने पहले निकाली, ठीक है, सेम एज इट लिखी है, जस्ट मैंने यहाँ पर y जो था वो इंडिपेंडेंट था, यहाँ पर मैंने t लिख दिया, चूँकि हम जो है अब हीट इक्वेशन के हिसाब से लिख रहे हैं, तो यहाँ पर जस्ट t आ गया, इधर भी t और इधर भी t, ठीक है, डिवाइडेड बाय करली एक्स स्क्वायर। और एक्सप्लिसिट के लिए इस इक्वेशन को लिखना चाहिए तो करली यू ओवर करली t इज इक्वल टू यू एक्स इंडिपेंडेंट है, ठीक है, और वेरिएशन किस में आ रही है, चेंज आ रहा है t में, t प्लस डेल टी माइनस यू टी डिवाइडेड बाय डेल टी। दिस वन इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2. So equations 1 and 2 is required explicit clear solution. Explicit heat equation जो है इसके explicit method में हमारे पास clear solution आता है, exact solution आता है। Then similarly हम implicit method को discuss करेंगे। implicit method में differential equation हमारे पास कुछ यूँ होती है, दोनों में वेरिएशन चेंज आ रहा होता है, x प्लस डेल x और x में भी और t में भी। करली यू x एज इट कांस्टेंट रखा मैंने, t प्लस डेल टी में चेंज आया यानी टाइम में। देन हमारे पास जो है x माइनस डेल x और t प्लस डेल टी, ठीक है, डिवाइडेड बाय डेल x स्क्वायर। देन इम्प्लिसिट के हिसाब से लिखेंगे तो करली u ओवर करली t इज इक्वल टू यू एक्स एज इट, ठीक है, एज अ कांस्टेंट इंडिपेंडेंट फंक्शन, और साथ में आएगा वेरिएशन आएगी टाइम टी प्लस डेल टी माइनस यू एक्स एज इट टी प्लस डेल टी डिवाइडेड बाय डेल टी। अब हमारे पास ये जो इक्वेशन, इसको 3 कह देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 4 कह देते हैं। सो इक्वेशन 3 एंड 4 इज रिक्वायर्ड इम्प्लिसिट इनडायरेक्ट अप्रॉक्सीमेट सोल्यूशन ऑफ हीट इक्वेशन, ठीक है, ये हमारे पास एग्जैक्ट सोल्यूशन नहीं देता, मतलब ये हमें अप्रॉक्सीमेट सोल्यूशन दे रहा है, इनडायरेक्ट सोल्यूशन दे रहा है। लास्ट जो है एक्सप्लिसिट में हमें उसने एग्जैक्ट और क्लियर सोल्यूशन दिया था। होप सो आपको आज के लेक्चर की अच्छे से समझ आई होगी। ये लेक्चर जो है चूँकि मुझे भी पेपर में ये क्वेश्चन आया था कंप्यूटेशनल फिजिक्स के पेपर में, तो मैंने ज़रूरी समझा कि इसकी वीडियो बना दी जाए ताकि एक नोट्स की फॉर्म में स्टूडेंट के लिए ये हेल्पफुल हो सके। आज की वीडियो के बाद होप सो का आपको एक बेस्ट नोट्स मिल गए होंगे इस टॉपिक के बारे में।
अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और अगर कहीं से कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह।